हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 बी पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी है, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंट 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 2 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 17। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 210। अब देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 17 का इनवर्स मोड 210, ठीक है। अब 17 इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, 210 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 11 या 12 करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारे पास रिमाइंडर जो है लोएस्ट बचे। तो 17 इंटू 12 आपके पास 204 माइनस 6, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं 17 को लिख सकता हूँ यहाँ से 6 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से 6 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 जो है इसका रिमाइंडर जीसीडी है। अब देखो, 1 को मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, 1 इक्वल टू, मुझे मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखना है, इसलिए 210 एंड 17 के। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब देखो, 5 की वैल्यू पुट करें तो 6 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 6, 11 माइनस 6 इंटू 2, 11 माइनस 6 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 6 माइनस 5 की वैल्यू पुट किया ना हमने, ठीक है। ये 11 नहीं, 17 है, 17, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 17 माइनस कर 6 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। ये 1 के इक्वल ही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ से मैं 6 की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 210 माइनस 17 इंटू 12, ठीक है, इंटू 3 यहाँ पे है माइनस 17। तो 210 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, 210 इंटू 3 इंटू 3 माइनस, देखो 17 और 12 इंटू 3 यानी 36 माइनस, और एक और माइनस है ना, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस है, 37 टाइम, ठीक है। 17 इंटू 37, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 210 इंटू 3 प्लस माइनस से माइनस 37 इंटू 17। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है 3 का माइनस 37। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, 3 इंटू माइनस का 37 मोड, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना है 210, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, एक सेकंड इसमें मैं कर लेता हूँ, माइनस 37 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस 111, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 111 मोड 210, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 210 ऐड कर दूँ तो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 99 मोड 210, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक ये तरीका है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देता कि आपको यूज करनी है इक्वेशन कौन सी, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 2, जो भी मल्टीप्लाई में थे 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड, तब ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है। तो अब उस तरह से सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। हमारे पास ये तो है 17x कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा 3 मोड 2 इंटू 5 इंटू, तो 3 इंटू 7, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3
मोड 2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 2 अगर हम लिखें तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 17x, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 17x कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है, 1 मोड 2, ठीक है, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2। अब अगर देखें तो देखो इसमें 17 तो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम कह रहे हैं 17x माइनस 1 जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हमारे पास 17 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, x को क्या होना पड़ेगा, x को ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड होगा तभी ऑड इंटू मल्टीप्लाई ऑड -1 इवन हो पाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2। अब 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 3, ठीक है। अगर इसको देखें तो 17x अब 3 तो डिवाइड हो जाएगा, x 17 होगा नहीं, यानी कि x विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3, ठीक है, x विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, तो ये है हमारे पास 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5, ठीक है। तो अब यहाँ से वही हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तक तो हमारे पास चलो एक आइडिया लगा रहे थे, बट यहाँ से हमें लिखना है x कॉन्ग्रुएंट टू किसके, तो x कॉन्ग्रुएंट टू हम कैसे निकाल सकते हैं, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के, तो 17 और 5 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली x कॉन्ग्रुएंट टू पे लिख लेता हूँ 3 इंटू 17 इनवर्स मोड 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 2, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो बेसिकली 1 इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 इंटू 2, एंड 2 की वैल्यू पुट करें तो 5 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 17 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, देखो 2 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 17, ठीक है, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, तो 6 एंड 7 इंटू ये हो जाएगा 5। तो हमें सिर्फ इससे मतलब है ये कौन सा है, ठीक है, तो ये है -2। तो बेसिकली मैं यहाँ से कह सकता हूँ x कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू -2 मोड 5, ठीक है, यानी x कॉन्ग्रुएंट टू -6 मोड 5, ठीक है। तो x कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर से ऐड करेंगे तो x कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 4 मोड 5, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड सिमिलरली अब हम सॉल्व करेंगे 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 7 को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें GCD 17 एंड से इसका लिखना पड़ेगा, तो इसको अब सॉल्व करना चालू करें तो x कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 17 इनवर्स मोड 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा, तो यहाँ से 17 इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, तो 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 की वैल्यू, तो 17 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 7, ठीक है। अब इसलिए अब यहाँ पे हम करें तो इस कंडीशन में ये हमारे पास 2 है ना, यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट किया, तो 17 के मल्टीपल में क्या आएगा -2, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है इसमें। ये हो जाएगा हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू -6 मोड 7, ठीक है, और या हम कह सकते हैं x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, नाउ नाउ देखो n इक्वल टू था हमारे पास 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, इक्वल टू 210। ठीक है, नाउ n1 इक्वल टू 3 × 5 × 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 105। n2 इक्वल टू 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा हमारे हमारे पास 70। n3 इक्वल टू 2 × 3 × 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 42। एंड n4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब हमारे पास ये हो गया है तो अब देखो पहले जो मिसिंग है तो 105x1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, तो ऑब्वियसली x1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, x1 इक्वल टू 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई है ना। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखें 70x2 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मोड 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से देखो 70x2, ठीक है, 70x2, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 70x2, हमें x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है सुन, तो यहाँ पे हमारे पास अब x2 की वैल्यू वही पहले की तरह पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो x2 की वैल्यू को 1 पुट करें, बेसिकली हम निकाल भी सकते हैं कि 70 का इनवर्स निकाल के और उस तरह से सब कुछ करके तब भी निकाल सकते हैं। तो आप जब निकालोगे तो x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये आ गया, एंड उसके बाद 42x3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5। ठीक है, अब वही पहले की तरह इसका 42 का एलसीएम निकालेंगे, 43 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x3 इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट टर्म जो है वो है हमारे पास कितनी 30। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30x4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड और 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x4 इक्वल टू -3। ठीक है, x4 इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ से सो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a1 n1 x1 प्लस a2 n2 x2 प्लस a3 n3 x3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास a4 n4 x4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट करें तो देखो a1 इक्वल टू बेसिकली हमारे पास जो 2 है। ठीक है, a1 जो है वो सॉल्यूशन है इसका, पहले वाले जो सॉल्यूशन निकले थे। ठीक है, यानी कि a1 जो इसके करस्पॉन्डिंग निकला था 17x1 बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो 1 इंटू 105 इंटू x1 की वैल्यू जो आई थी वो 1 आई थी। ठीक है, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, 0 इंटू 70 इंटू 1 प्लस। ठीक है, अब सुनो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हो या नेगेटिव वैल्यू लेना चाहते हो। यानी कि x3 की जो आई थी यानी 17 मोड 5 के साथ में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आई थी ना। अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको बाद में मॉड्यूलो यूज करके वो पॉजिटिव लाना होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ बढ़ा जाता है तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलो 210 में लिखना है, मैं -6 लेके कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस -6 इंटू 42 इंटू -2। सिमिलरली इस पे भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, प्लस
नेक्स्ट टाइम आ जाएगी हमारे पास, वो भी उसमें भी -6 आया था, एंड 30 एंड इंटू -2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1149, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1149, ठीक है। तो बेसिकली x कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से हम कहें 1149 को, ये हमारे पास सॉल्यूशन तो, बट इसको 210 के कॉन्ग्रुएंट में लिखना है। तो 1149 को में से अगर मैं 2 इंटू 210 माइनस करूँ, ठीक है, 2 इंटू सॉरी 5 इंटू 210 माइनस करूँ, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 99, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x कॉन्ग्रुएंट टू 99 मोड 210, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, बशर्ते थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर ये इसमें तभी जाना है जब हमारे पास इस पैटर्न से पूछा गया है, तब इसमें हमें जानना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।